आज की सायवाणी। हैप्पी दिवाली। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजामाई के घर से ही भिक्षा ली। बाईजामाई की एक संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजामाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना लेकर रोज़ द्वारका माई मंदिर में जाएगी और खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते थे, कभी उनके लिए उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन बाईजामाई ने उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मंदिर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धुने पर बैठे हैं। बाईजामाई ने उनको देखकर बाबा बोले, माँ तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उसे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें कभी बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाईजामाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। बाईजामाई प्रसन्नता से गदगद हो गई। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में तुम्हारी ममता है। क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। बाईजामाई ने कहा कि ये कैसी बात कर रहा है बेटा। माँ बेटे का कैसा ऋण, ये तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण नहीं होता। इस तरह की बातें आगे बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं करूँगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। बाईजामाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी काटने गया है। फिर बाईजामाई की अपनी आपबीती सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा, अब क्या होगा। इतनी सी लकड़ियाँ के तो कोई चाराना भी नहीं देगा। उस पर भी यह भीग गई तो घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ियाँ समेटी और गट्टर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और तेज़ी से कदम बढ़ाना शुरू किया। एक ताकि लकड़ियाँ ज़्यादा न भीगे। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, वो लकड़ी वाले। तात्या ने कदम बढ़ाते रुक दिए और उसने कहा कि कौन है भाई। और तभी एक आदमी उनके सामने खड़ा हो गया। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ियाँ बेचोगे। तात्या ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बेचने ही तो आया हूँ। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे देना भाई। वैसे भी लकड़ियाँ कम है और थोड़ी भीग भी गई है। ये तो ये लो, रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकाल कर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं भाई, कम नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यहीं मिलूँगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। तथा आज ये रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपया रख लिया और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपया रख दिया। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। बाईजामाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपये कहाँ से लाया। तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा। कल याद रख कर उसे ज़्यादा लकड़ियाँ दे देना।
इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खानी चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और गटर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उस स्थान पर वह आदमी मिल गया। तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गटर देखकर आदमी ने कहा कि आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियाँ दी थी और ज़्यादा पैसे लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना। आदमी ने कहा कि कहाँ ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर हो गया। तात्या ने रुपया लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चलने लगा। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल गया। तात्या दौड़ता दौड़ता फिर से जंगल की ओर बढ़ा। उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी नहीं दिखा, गटर भी नहीं दिखा। आखिर वह आदमी इतना भारी गटर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या बाईजामा के साथ मंदिर गया। बाईजामा ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते खाते समय तात्या ने लकड़ियाँ खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत के किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लुटेरे बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते हैं। तात्या ने हैरानी से पूछा कि लेकिन बाबा, ये आदमी और लकड़ियाँ का गटर इतनी जल्दी गया कहाँ। बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल में भी बड़े अजब गजब है। तात्या, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तात्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो। साईं बाबा सीधे बाईजामा की कोठरी में पहुंच गए। जहां बाईजामा सोती थी, उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तात्या, एक पावड़ा ले आओ। तात्या पावड़ा ले आया। तात्या और बाईजामा की कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा कि तात्या, उस पलंग के सिरहाने दाएं बाएं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े मारे ही ठीक के फावड़े किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर के बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने कहा कि इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश का ढक्कन खोलकर उस फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते सोने के असरफिया, मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है, जो तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। बाईजामाई और तात्या ने की आंखों में आंसू की धारा फूट गई। बाईजामाई ने कहा कि बेटा, ये हम रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखो और मंदिर के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब तुम्हारा भाग्य में था, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के जोर देने पर बाईजामाई ने कलश रख दिया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आपको साईं वाणी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय साईनाथ।